रहेगा। हमारा आज विशेष चर्चा का विषय है मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर भविष्य। रोजगार से विकास, मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर भविष्य, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर महाजन, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह, जो कि एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं और सीईओ है ईग्रो के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं प्रोफेसर साहब आपके साथ शुरू करना चाहूँ तो ये 18वां रोजगार मेला है। 61,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। 18 रोजगार मेलों की अगर बात करें, 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। तो आप इसको क्या केवल सरकारी भर्ती के तौर पर देखते हैं, या अर्थव्यवस्था में किस तरह से ये योगदान करेगा? कैसे इसको अर्थव्यवस्था के उन्नयन का एक संकेतक माना जा सकता है? कैसे समझें इसको? देखिए, एक हम जान रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के दौरान रोजगार का सृजन का लगभग जो मामला था रुक सा गया था, क्योंकि ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होना, मैन्युफैक्चरिंग का डाउन जाना और मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और रोजगार के लिए सक्रिय तरीके से कुछ काम न होने के कारण रोजगार में गिरावट देखी गई। लेकिन इस सरकार में आने के बाद उन्होंने एक विशेष प्रयास किया। अलग अलग क्षेत्रों को, यहाँ जो बात आ रही है वो सरकारी नौकरियों की है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अगर सरकारी क्षेत्र जो है वो मजबूत होता है, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में एक बात करते हैं कि जब सरकारी निवेश होता है जी, तो उसके साथ साथ उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो निजी निवेश हो नहीं, या फिर निजी निवेश ज्यादा बढ़े। इसको कहते हैं कि हम क्राउडिंग इन। तो अभी भारत में दो प्रकार की बातें हो रही है। एक तो सरकारी क्षेत्र जो पहले बहुत सिकुड़ गया था जी, सरकारी भर्तियां नहीं हो रही थी, रुक गई थी, और जिसके कारण सरकारी इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी। अभी भर्तियों के माध्यम से अब सरकार एफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरा, सरकार निवेश भी बहुत बड़ी मात्रा में कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तमाम और चीजों में, जिसके कारण निजी क्षेत्र भी अब उत्साहित हो रहा है निवेश करने के लिए। इसके कारण रोजगार बढ़ रहा है। इसके अलावे अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में, जैसे कि आप भी अपने प्रेजेंटेशन में बता रहे थे जी, कि जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप की मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेशन है कि अगर 2 लाख स्टार्टअप्स हैं तो 21 लाख रोजगार नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा रोजगार निर्माण होंगे। ये तो इसीलिए मैंने उसमें यूज भी किया था कि वो केवल रजिस्टर्ड है, शायद वो उतने दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या भी हो सकती है। जी जी जी। तो इसके साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए रोजगार के विशेष प्रयास हो रहे हैं, तो ये तमाम सभी प्रयासों को इकट्ठा करके देखना पड़ेगा। आपने जो फिगर बताई 17 करोड़, वास्तव में ये एक बहुत मुझे लगता है कि रियलिस्टिक पिक्चर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आमतौर पर एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हमें जितने भी निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं, वो हमेशा यही बात की शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ लोग मिल नहीं रहे हैं जी, मतलब रोजगार के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट वाला काम साथ साथ में हो रहा है, और इसके साथ साथ लोगों को सक्षम बनाया जा रहा है कि वो रोजगार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कुल मिलाकर के रोजगार का जो वर्तमान का जो मॉडल है सरकार का, और खासतौर पर जो इनएफिशिएंसीज भी थी, जैसे मनरेगा स्कीम में बहुत इनएफिशिएंसीज थी, और जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो भ्रष्टाचार भी उसके अंदर था। तो अब उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नए स्कीम में जो लाया जा रहा है, उसके कारण मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार भी दूर होगा और लोगों को वास्तविक रोजगार मिलना शुरू होगा, जिससे उनकी माली हालत सुधरेगी। ठीक है। मैं डॉक्टर सिंह आपसे समझना चाहूंगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसकी मांग की बात करें, उपभोग की बात करें, स्थानीय अर्थव्यवस्था
के इजाफे की बात करें, ये किस तरह से एक तो स्थानीय अर्थव्यवस्था का उछाल, ये जरा थोड़ा बताने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ हम लोग बार बार एक बात कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका, ये दोनों कैसे एक साथ पैरेलल चल रहे हैं और कैसे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है, यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और जो विभाग है, सरकारी विभाग है या जो सिस्टम है, उनके लिए भी फायदा है। देखिए, प्रोफेसर अश्विनी ने बहुत अच्छे तरीके पूरा विस्तार में बेसिक्स समझाए हैं जी। बिल्कुल वैसे ही रोजगार का फायदा होता है। मैं उसको इस पहलू से देखता हूँ कि अगर हम अपने देश में जीडीपी, राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाना है तो दो ही तो चीजें चाहिए, एक कैपिटल चाहिए और एक लेबर चाहिए। अगर लेबर वेस्ट हो रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो किस फायदे का लेबर है। तो अगर हम लोग लेबर को यूज कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा क्राउडिंग आउट या पंप प्राइमिंग कह लीजिए, कि हाँ पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पर हम अपने देश में कैपिटल आउटले सरकार कर रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, इसके अलावा कुछ रोजगार सरकार खुद दे रही है। अब ये रोजगार के जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ये सिर्फ संकेतिक हैं। इनको देख के प्राइवेट सेक्टर भी तो रोजगार दे रहा है। अगर गवर्नमेंट में इन सब लोगों की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो एक किस्म की ये पंप प्राइमिंग हो रही है। जब आप एक युवा को, एक नारी को जॉब देते हैं, तो एक तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, कंजम्पशन जनरेट कर रहे हैं, डिमांड जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि जब आप नारी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो पूरा परिवार आप उसको हेल्प कर रहे हैं। अब इस बार क्या हुआ है, पिछले 10-11 वर्षों में अगर आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट देखेंगे, जब ये लोग सत्ता में आए थे तो करीब 17%, लोएस्ट इन द वर्ल्ड, कुछ इस्लामिक कंट्रीज से भी कम था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारी कंट्री में। आज ये करीब 28%, 30% पर आ गया है। बहुत बड़ी बात है। और इस जो रोजगार महिलाओं को मिला है, उसमें आपने भी कहा, बात भी सच्ची है, लखपति दीदी भी है, पर मुद्रा लोन का भी बहुत बड़ा लोन है, बहुत बड़ा रोल है। और जो स्टार्टअप्स हैं उसमें भी विमेन आ रही हैं। जीएसटी सुधारों का भी असर है जी। एमएसएमईज में भी बहुत विमेन आ रही हैं। मैंने हाल ही में एक वेबिनार कराया तो उसमें विमेन पार्टिसिपेशन इतना अच्छा लगा कि इतनी विमेन अभी एमएसएमईज में आ गई हैं। तो ये जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रैटेजी चेंज किया है, जिसमें फीमेल्स को लाना शुरू किया, और युवा के लिए भी बहुत मुद्रा लोन युवा के लिए भी अच्छे हैं। और आप जानते हैं फौज में भी हमने युवा के लिए स्पेशल केडर शुरू किया है। तो वो सारे कारण युवा को भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो गई है। गिग इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात कही और फिर डिजिटल की और एनिमेशन की बात कही, वो एक युवा की इमेजिनेशन को भी बहुत एंगेज करती है। जी बिल्कुल। क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। जी, निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। इसके जो परिणाम है, ख़ास तौर पर जो इकोनॉमी में जो सुधार की बात करें, चाहे वो जीएसटी की बात करें, श्रम सुधारों की बात करें, व्यापार समझौतों की भी बात करें, तो इसका असर कुछ तो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले समय में और भी पॉजिटिव तरीके से दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, प्रोफेसर अश्विनी महाजन का और डॉक्टर चरण सिंह का, हमारे साथ जुड़ने के लिए।